अगला जो सवाल है इंटरेस्टिंग सवाल है और सुनिएगा आप, बड़े अच्छे से पूछा गया है। रक्षाबंधन हम बिलीवर्स को क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सवाल है 15वां सवाल हमारा आज का। भाई अभिषेक आप बताएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले तहे दिल से मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ यदि मेरा जवाब आपके सेंटिमेंट को या आपके बिलीव्स को या आपके कल्चरल बिलीव्स को हर्ट करता है तो, क्योंकि एज़ पर माय नॉलेज और जितना मैंने अध्ययन किया बीते दिनों में जब से ये सवाल आया, स्पेशली उसके बाद से और ज़्यादा उस पर मैंने अध्ययन किया है और उन सारे अध्ययन से मैं एक कॉन्क्लूजन पे पहुंचा हूँ और वो कॉन्क्लूजन यही है कि हम विश्वासियों को ये पर्टिकुलर फेस्टिवल नहीं बनाना चाहिए। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी कल्चर्स हैं, जैसे केरला साइड अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे ओणम का फेस्टिवल क्रिश्चियंस भी बनाते हैं। सिमिलरली हम उत्तर प्रदेश में यहाँ रक्षाबंधन का फेस्टिवल हम सभी बनाते हैं। जब मैं छोटा था मेरी फैमिली में भी एक ट्रेडिशनल कल्चरल और फेस्टिवल के तहत हमारे यहाँ भी बनाया जाता था, होली भी बनाई जाती थी जब तक हम विश्वास में नहीं थे। परंतु जब से हमने विश्वास में आए और हमने ये जाना कि परमेश्वर एक अकेला लौता जीविता परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान किया ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, तो उसके बाद से हमने इन सारे चीज़ों को जो कि एक पैगन गॉड्स को एक तरीके की रिमेम्बरेंस के लिए बनाया जाता है उनको हमने त्याग दिया। अभी भी हम सबसे पहले इस चीज़ को जानते हैं कि क्यों नहीं बनाने के लिए जो सबसे पहला तथ्य मतलब जो फैक्ट हमारे बीच में होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम अगर कोई फेस्टिवल को बना रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है या उसका ओरिजिन क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम जब राखी पे ही डिस्कस कर रहे हैं तो राखी के लिए एक पर्टिकुलर डेट मैंने कहीं भी नहीं ढूंढी जिस डेट को मैं क्लेम कर सकूं कि इस पर्टिकुलर डेट से रक्षाबंधन बनाना हमारे भारत में शुरुआत किया गया है। लेकिन काफ़ी जगहों पे मैंने स्टोरीज़ को पढ़ा, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं जो कि स्पिरिचुअल्स भी हैं जो कि डिफरेंट बिलीव्स के अकॉर्डिंग हैं। कुछ ऐसी भी स्टोरीज़ हैं जो एक बड़े किंगडम या एम्परर्स की हैं, जैसे हुमायूं वगैरह की भी स्टोरीज़ हैं। ठीक, मैंने अलग अलग स्टोरीज़ को अलग अलग जगहों पे देखा और उन सबसे पहले लेकिन जो मेन ओरिजिन है मैं उस पर आना चाहता हूँ। तो राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों के जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए, वहाँ बैठी इंद्र की पत्नी इंद्रवणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। इस लाइन पे प्लीज गौर फरमाइएगा। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह स्वर्ण पूर्णिमा का दिन था जो कि आज है, जो कि कल होगा। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। तो जो भी ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में जो देवताओं का और दानवों का जो वॉर हो रहा है, उस वॉर में देवता इसी वजह से जीते क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके हाथ पे एक ऐसा धागा बांधा, एक ऐसा सूत्र बांधा, एक ऐसी ताबीज़ बांधी, एक ऐसा कलावा बांधा जो कि एक खुद में सुपर नेचुरल पावर होल्ड करता है, जो कि उनके लिए एज एन प्रोटेक्शन शील्ड काम कर रही है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं पुराने इतिहास में जाके, जिस चीज़ को हम आज भी अपने कल्चर में हिंदुज़्म और जो डिफरेंट कल्चर जैनिज़्म, इन दोनों ही कल्चर ये राखी के इस फेस्टिवल को बनाते हैं और वो इसको इसी रिमेम्बरेंस में बनाते हैं। अब बात करते हैं कि राखी आज के टाइम पे केवल बहन अपने भाई को बांधती है, तो हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर है। हर 10 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हर 10 किलोमीटर पे कल्चर बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। ये भारत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं। तो अगर हम उसके तहत देखते हैं तो भारत में हर 10 कदम, हर 10 किलोमीटर पे जो कल्चरल चेंज हो रहा है, तो किसी कल्चर में केवल बहन भाई को राखी बांधती है, किसी कल्चर में एक वाइफ अपने हस्बैंड को भी राखी बांधती है, किसी कल्चर में एक
भाई या एक ऐसी जो लोअर अथॉरिटी है वो सीनियर अथॉरिटी को राखी बांधती है, और काफ़ी जगहों पे हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं। लेकिन इन सबका जो मेन ओरिजिन है, वो ओरिजिन जो है वो पीछे के दिए गए कुछ हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल और एपिक्स के अकॉर्डिंग जो हमें मिलती हैं इन किताबों में, उन किताबों के बेसिस पे हम बस इतना कह सकते हैं कि इसका जो मेन ओरिजिन है वो गॉड्स एंड गॉडेस हैं, जो हमारे परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं रखता। अब बात करते हैं कि जब कनेक्शन नहीं रखता तो इसको बनाना चाहिए, तो भाई बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले बोला था कि आप एक लाइन पे ध्यान दीजिए, उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। हम अगर इस चीज़ को देखते हैं तो फिर से हमें यहाँ दिखता है कि हम आइडोलिज्म या आइडोलेट्री को एक फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिम्बॉलिक रिलीजन आता है, यहाँ पे एक सिंबल को मनाया जा रहा है, और हम सब विश्वासी, जितने भी विश्वासी, हम जानते हैं कि हमें सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमें सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा से, उसकी भलाई से हमारे ऊपर मिलती है। मेरा भाई मेरे लिए कितना भी प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना भी तब स्वीकार होगी जब परमेश्वर वो चाहेगा। तो बेसिकली जो भी हो रहा है उन सबके पीछे का कारण अकेला हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसको हम हिब्रू लैंग्वेज में याहवे के नाम से जानते हैं, हमारा सब कुछ करता जो है वो परमेश्वर है। तो जो भी सिक्योरिटी, जो भी प्रोटेक्शन या जो भी चीज़ें हमें इस दुनिया की रीति से, लड़ाई से, मार से, पिटाई से या किसी भी वॉर के अंदर जाने से हम अगर देखते हैं तो उसका सुरक्षा हमारा केवल और केवल परमेश्वर है। जैसे अगर हम बात करते हैं पुराने नियम की, तो हम पुराने नियम में सामसून को देखते हैं, जिसके को परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की ताकत उसके ऊपर थी। उसने किसी भी प्रकार का कोई कलावा या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों को नहीं बांधा, परंतु फिर भी उसने काफ़ी बड़े बड़े वॉर्स को लड़ा, और अकेले उसने काफ़ी लोगों की काफ़ी फलस्तीनियों को मारा है, काफ़ी फलस्तीनियों को उसने जान से मारा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसे सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही मिली है। तो हमारा अगर विश्वास है कि एक धागा बांधने से एक भाई और बहन के बीच का जो प्रेम है, या एक बहन अपने भाई से एक धागा बांध के ही प्रोटेक्शन क्लेम करना चाहती है, तो ये एक नज़रिए से, मेरे नज़रिए से बिल्कुल गलत है। यदि जैसे अब हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे, तो भाई ने मुझसे पूछा था कि अब अगर मेरी बहन बांधना चाहती है तो मैं क्या करूं। तो भाई सिंपल सा है यार, एक फेस्टिवल है, हॉलीडे है, हमको तो फ़ायदा ही है, एक छुट्टी मिल गई है, आराम से अपनी फैमिली आउटिंग पे जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो, परमेश्वर के नज़दीक रहो, आपस में डिस्कशंस करो, बाइबल स्टडी करो यार, छुट्टी मिली है, यूटिलाइज इट। तो रादर देन डूइंग समथिंग विच कैन ऑफेंड गॉड और डिसओबे द वर्ड ऑफ गॉड, यू शुड डू समथिंग विच कैन प्रेज द नेम ऑफ गॉड। और इसके लिए मैं सिर्फ आपके बीच में कुछ आयतों को रखना चाहूंगा, जैसे कि एक्सोडस 20 उसका 3रा अध्याय, जिसको हम निर्गमन 20 और 3 कहते हैं, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नाम मानना। तो यदि आप रक्षाबंधन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपका भी वही बिलीव है कि ये धागा बांधने से आपकी बहन को आप रक्षा दे दोगे, या आपकी बहन को अपने भाई से रक्षा मिल जाएगी, तो भाई ये गलत है, क्योंकि उसका या आपकी खुद की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि हम तीनों ही कॉन्सेप्ट को देखते हैं स्टोरीज के बेसिस पे। ये स्टोरीज का भी पीडीएफ में हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, जहाँ से आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमें कहता है निर्गमन 20 उसके 3रे अध्याय में, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब एक और अध्याय है जिसका नाम है इफिसियों 5 और 11 अध्याय। इंग्लिश में कहता है, हैव नथिंग टू डू विद द फ्रूटलेस डीड्स ऑफ डार्कनेस बट रादर एक्सपोज देम। और हिंदी में ऐसा लिखा गया है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, मतलब अपना उपदेश दो, या आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है वो दो। तो बेसिकली अगर हम इस त्यौहार को, या हमने अभी तक जो पीछे जितने भी क्वेश्चंस को देखा है, उन सभी क्वेश्चंस में हमने बार बार डार्कनेस को रिलेट किया है। और आप अगर हमारे साथ शुरुआत से टिके तो अब आपको ये वर्ड डार्कनेस, अंधकार, एक तरीके से खुद में स्पेसिफिकली क्लियर हो चुका होगा कि ये अंधकार क्या है। ये अंधकार वो है जो हमें परमेश्वर की नज़दीकता से दूर रखता है। ये अंधकार वो है जो हमें परमेश्वर की नज़दीकता में आने से रोकता है, हमें एक आइडोलिज्म सिखाता है, हमें किसी और चीज़ पे विश्वास रखना सिखाता है, हमारा विश्वास कहीं से अपने परमेश्वर के हट के कहीं और जाता है, हमसे झूठ बुलवाता है, हमसे पाप करवाता है। ये वो डार्कनेस है। तो यहाँ पे इफिसियों की 5 उसकी 11वां अध्याय साफ साफ कहता है, और अंधकार के निष्फल
कामों में सहभागी ना हो। तो बेसिकली हम जो कल्चर या किसी भी फेस्टिवल या रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे का ओरिजिन क्या है। क्या वो किसी देव देवता या किसी भगवान या गॉड या गॉडेस या किसी भी डाइटी से ये कंक्लूड किया जाता है या उसको रिलेट किया जा सकता है जो कि आपके परमेश्वर की नजरिए में छोटा है या जो कि आपके परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान दें। यदि आप रक्षाबंधन बनाते हैं और आप एक विश्वासी हैं, तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलता हूं कि आपको नहीं बनाना चाहिए, Praise the Lord. क्योंकि वो हमारे परमेश्वर से हटके किसी और परमेश्वर पे विश्वास करना सिखा सकता है और आपकी जिंदगी सबसे बड़ी गवाही होती है। तो अगर आप एक विश्वासी हैं और आप खुद वो करेंगे, तो आपसे जो लोग शिक्षा लेने वाले हैं आपके जीवन को, आपके चाल चलन को देख के, तो वो आपसे गलत ही शिक्षा पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर है कि आपको रक्षाबंधन नहीं बनाना चाहिए।